आईयूपीएसी पढ़ेंगे आज हम। आईयूपीएसी क्या होता है? आईयूपीएसी की जो हमारे पास फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास वो होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि आईयूपीएसी नेम किस तरीके से बनाए जाते हैं। आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए हमें कुछ पहले पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी नेम आया कहाँ से हमारे पास में। हमारे पास में आईयूपीएसी नेम आता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन किस किस तत्व से मिलकर बना होता है? ये बना होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है हमारे पास में हाइड्रोकार्बन। जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन होंगे हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक खुली श्रृंखला वाले होते हैं और दूसरे हमारे पास में होते हैं बंद श्रृंखला वाले। जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं हमारे पास में किस तरीके के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास खुली श्रृंखला वाले होंगे, यानी कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। और यदि हम बंद श्रृंखला वाले देखें, बंद श्रृंखला वाले हमारे पास में इस तरीके से हो जाएंगे कुछ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास बंद श्रृंखला वाले हैं और ये हमारे पास खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास संतृप्त और दूसरे है असंतृप्त। जो संतृप्त होते हैं उन्हें हम एल्केन बोलते हैं और जो असंतृप्त होते हैं उन्हें हम एल्कीन बोलते हैं और एल्काइन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में है बंद श्रृंखला वाले, ये हमारे पास में है बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला वाले भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं साइक्लो एल्केन और दूसरे होते हैं एरीन। चलो इस पोर्शन के बारे में हम अभी बात नहीं करने जा रहे हैं, हमें तो एल्केन और एल्कीन एल्काइन के बारे में बात करनी है। तो हम देखते हैं कि जो एल्केन होता है ना हमारे पास में, एल्केन क्या होता है? एल्केन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है CnH2n+2 और ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा मिलेगा हमें। यदि कहीं पर एल्केन है तो हमें पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा हमारे पास में और जो इसका अनुलग्न होगा, जो मत जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तब पता चलेगा। जो अनुलग्न है हमारे पास, अनुलग्न क्या आएगा हमारे पास में? एन आ जाएगा। एन हमारे पास में क्या आ जाएगा? अनुलग्न आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में एल्कीन है। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है CnH2n और जो इसका अनुलग्न होगा हमारे पास में वो हो जाएगा ईन। ईन इसका हमारे पास में क्या होता है? अनुलग्न होता है। जो जब हम फॉर्मूला बनाएंगे इस चीज़ का तब पता चलेगा, देख लेंगे हम। और ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है कार्बन कार्बन से। कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जैसे कि इस तरीके से जुड़ा होगा कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा। और एल्काइन है हमारे पास में, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास में वो होता है CnH2n-2। ये हमारे पास में एल्काइन का फॉर्मूला है। और जो इसका अनुलग्न होगा हमारे पास में वो हो जाएगा हमारे पास में आइन। आइन इसका हमारे पास में अनुलग्न है और ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा मिलता है हमें। यदि कहीं एल्काइन है तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा, यदि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम उसे एल्काइन नहीं कहेंगे। तो हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो हम कह देंगे कि एल्काइन है। यदि इसमें डबल बॉन्ड होगा ना तो हम उसे एल्कीन बोलेंगे। जब हम फॉर्मूले करेंगे इससे रिलेटेड तब उस चीज़ को देख लेंगे। और इसमें एक चीज़ याद करने वाली है कि जो हमारे पास में n का मान यदि हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये बराबर नहीं आने का 1 के। n का मान इसमें वैलिड नहीं है और इसमें भी n का मान 1 वैलिड नहीं है। लेकिन हमारे इन चीज़ों को हम देखेंगे कि ये n=1 बराबर क्यों नहीं होता। चलो अब हम देखते हैं कि अनुलग्न तो हमारे पास में आ गया। अनुलग्न एन है हमारे पास में, यहाँ इन है और यहाँ पर आइन है, ये हमारे पास अनुलग्न है। अब हम पूर्व लगन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पूर्व लगन क्या होते हैं। पूर्व लगन हम इसे फेयर करने जा रहे हैं। अब देख लीजिए आप। अब हम पास में
यदि कार्बन संख्या 1 यानी कार्बन 1 है हमारे पास में तो उसे बोलते हैं हम मेथ। यदि कार्बन संख्या 2 है हमारे पास में तो उसे बोलते हैं हम एथ। यदि कार्बन संख्या 3 है हमारे पास में तो हम उसे बोलेंगे प्रोप। यदि 4 है हमारे पास में कार्बन संख्या तो हम उसे बोलते हैं पेंट। और 5 है तो हम उसे बोलते हैं हैक्स। नहीं, पेंट बोल लेंगे, सॉरी ये गलत होगा यहाँ पे। जो 4 होगा उसे तो हम बोलते हैं ब्यूट। और जो 5 होएगा हमारे पास में उसे बोलते हैं हम पेंट। और जो 6 होगा ना हमारे पास में C6 होगा उसे बोलते हैं हम हेक्स। ये हमारे पास में पूर्व लगन है। और अनुलगन हमने देखे थे पहले में। जो एल्केन है हमारे पास में, एल्केन के लिए हमारे पास में क्या है, एन है अनुलगन। और एल्कीन के लिए हमारे पास में इन अनुलगन है। और एल्काइन में हमारे पास में आइन है, आइन अनुलगन है। तो अब हम देखते हैं कि यदि हम इस एल्केन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एल्केन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है CnH2n+2। यदि हम n का मान यहाँ पे हमारे पास में 1 है, जो कार्बन संख्या होती है हम उसे n का मान बोल देते हैं। यानी कि n का मान कितना हमारे पास यहाँ पे देखना आप 1 है तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। n की जगह पे क्या रख देंगे हम 1। तो हमने n की जगह पे जब 1 रखा तो इस n की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये h जूँ का तू रहेगा हमारे पास, ये 2 भी जूँ का तू रहेगा। और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 हमारे पास यहाँ पे। और ये +2 जूँ का तू इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा C और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास CH4। यहाँ पे हम 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो CH4 आ गया है हमारे पास में। अब हम इसका नेम देखेंगे किस तरीके से बनता है। हमने देखा जो ये हमारे पास है एल्केन के फॉर्मूले में हमने n का मान रख दिया। तो अब हम देखते हैं कि एल्केन में क्या है हमारे पास में पूर्व लगन हमारे पास में एल्केन में है 1 है। 1 को हम बोलते हैं मेथ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे मेथ। और बाद में क्या है लिख रखा हमने, पहले हम पूर्व लगन लिखते हैं फिर बाद में लिखते हैं हम अनुलगन। तो प्लस करो यहाँ पे और बाद में क्या लिखते हैं हम अनुलगन ये है हमारे पास में एन। तो हमने कर दिया एन, तो हमारे पास में आ जाएगा मेथेन। मेथ प्लस एन क्या आ जाएगा हमारे पास में, मेथेन आ जाएगा ये हमारे पास में। इस तरीके से हम फॉर्मूले बनाते हैं। अब यदि हम n का मान 2 रखें यहाँ पे तो C2H जो का तो हो जाएगा हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे हमने यहाँ पे 2 रख दिया यहाँ पे और +2। तो ये आ जाएगा हमारे पास में C2H6। क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में करके हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 और +2 6 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास में C2H6 आएगा हमारे पास में, क्योंकि C2 है था ना यहाँ पे, C2H6 आएगा हमारे पास में। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास में पूर्व लगन कितना है। हम कार्बन को देखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है हमारे पास में। जितनी कार्बन की संख्या होती है हमारे पास में उतना ही हमारे पास में पूर्व लगन होता है। हमने देखा कार्बन की संख्या हमारे पास में 2 है। हम देखते हैं अब यहाँ पे आगे 2 क्या को बोलते हैं। हमने देखा कि 2 हमारे पास में बोलते हैं एथ को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एथ। अब हमने लिख दिया यहाँ पे एथ, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कार्बन संख्या हमारे पास 2 है। तो जो जहाँ पर हमारे पास कार्बन संख्या 2 होती है उसे हम बोलते हैं एथ। तो हमने एथ लिख दिया यहाँ पे। तो प्लस करेंगे अब हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में फॉर्मूला है एल्केन का। एल्केन में जो हमारे पास अनुलगन है वो है हमारे पास में एन। तो एन जोड़ते हैं हम बाद में, तो हमने यहाँ बाद में लिख दिया एन। तो ये हमारे पास में बन जाएगा एथेन।
ये हमारे पास में बन जाएगा एथेन। इसी तरीके से हम n=3 रखते हैं अब के, यानी कि ये 3 रखें यदि हम n=, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा C3 2 n की जगह पे यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 3 लिख दिया हमने और +2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में C3H 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा हमारे पास में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो हम देखते हैं C3 को बोलते क्या है, हमें ये याद रखने वाली चीज़ है, हमारे पास में हर जगह वैलिड होएगी। हमें याद होना चाहिए कि C1 को हम मेथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलते हैं, C3 को प्रोप बोलते हैं और C4 को ब्यूट, C5 को पेंट और C6 को हेक्स बोलते हैं। तो अब हमने लिखा कि C3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, सबको पता है इस चीज़ का। प्लस जो हमारे पास में ये हमारे पास में पूर्व लगन होता है और ये हमारे पास में अनुलगन होता है, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अनुलगन क्या है, हमारे पास में यहाँ पे एन है, एन, ये हमारे पास में पूर्व लगन प्लस अनुलगन को जोड़ के जो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले का नेम बनेगा, हमारे पास में नेमिंग कर रहे हैं ना, तो हमारे पास में हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले बनाएंगे, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। ये एन कहाँ से आया आपको पता है, एल्केन का फॉर्मूला है और एल्केन का जो अनुलगन होता है हमारे पास में वो एन होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एन लिखा और यहाँ पर भी एन इस तरीके से लिखा। यदि हमारे पास में एल्कीन का फॉर्मूला होता तो हम ईन लिखते, यदि एल्कीन का फॉर्मूला होता तो हमारे पास में हम ईन लिखते। अब तक हमने एल्केन के बारे में पढ़ा, अब हम एल्कीन के बारे में देखेंगे कि एल्कीन क्या होता है। और ये n है हमारे पास में, ये n का मान 1 सिर्फ एल्केन के लिए वैलिड है, एल्कीन और एल्काइन के लिए वैलिड नहीं है। ये नॉट इक्वल टू है 1, n नॉट इक्वल टू 1 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं एल्कीन के लिए, हम इसे फिर फॉर्मूला होता है हमारे पास में एल्कीन का, जो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, होता है CnH2n। ये हमारे पास में एल्कीन का फॉर्मूला है। अब हम एल्कीन के नाम लिखने जा रहे हैं कि एल्कीन के नाम किस तरीके से लिखते हैं। हमने n=1 लिखा, तो सपोज करो आप कि हमें पता है पहली बात तो है कि n नॉट इक्वल टू है 1 के, बट हम फिर भी देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में इस तरीके से होता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि n का मान रखते हैं हम इसमें 1 यहाँ पे, तो लिखा हमने n का मान 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और H2 जो का तो है हमारे पास में, और n की जगह पे हमारे पास में क्या है 1 है, तो हमने n की जगह पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में CH2, और हमें इसका पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही, तो इसे हम इस तरीके से ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इससे कुछ जुड़ा होना चाहिए। कार्बन कार्बन के मध्य बात कर लेते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही कार्बन है और दूसरा कार्बन नहीं जुड़ पा रहा, तो हम इसे नहीं लेते। तो इसलिए ये इसके लिए वैलिड नहीं है 1। तो हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं, हम n=2 लिखते हैं। जब हम देखते हैं यहाँ पे हमने 2 रखा n की जगह, n की जगह पे हमने क्या रख दिया 2 रख दिया, और h जो का 2 है हमारे पास, 2 जो का 2 है, n की जगह पे फिर हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा C2H4 आ जाएगा हमारे पास में, C2H4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 2 को क्या बोलते हैं। हमने बोला था कि पूर्व लगन सबके लिए सेम रहेगा, पूर्व लगन है जो हमारे पास वो सबके लिए क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन अनुलगन चेंज हो जाएगा। एल्कीन के लिए तो हमारे पास इन आ जाएगा, और एल्काइन के लिए आइन आ जाएगा, और एल्केन के लिए एन आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं 2 है हमारे पास में, 2 के हम बोलते हैं एथ, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एथ प्लस। अब हमारे पास में जो अनुलगन है वो हमारे पास में क्या है ईन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ईन। ये बन गया हमारे पास में एथ प्लस ईन एथीन, तो हमारे पास में बन गया एथीन। तो इस तरीके से हमने एथीन। अब हम अगर कोई हमें कहे कि C2H5 को क्या बोलते हैं, तो हम बोल देंगे कि एथीन बोलते हैं C2H5 को। C2H5 को क्या बोलते हैं हम, एथीन बोलते हैं। C2H5 को एथीन बोलते हैं। यदि हम n की जगह पे 3 रखे हैं, ये रख दिया हमने 3 n की जगह पे, तो हमारे पास में यहाँ भी 3 हो जाएगा।
और यहाँ भी 3 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पे तो रख रहे हैं ना हम 3, तो n की जगह पे 3 रखा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। चलो हम दूसरे फॉर्मूले दूसरे उससे देखेंगे इसी को, ऐसे एन ले, हम n इक्वल टू 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, अब क्या n इक्वल टू 3 रख लेते हैं, n इक्वल टू 3 रखा हमने, तो C3H यहाँ गुना यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब देखेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे C3H6 आ जाएगा हमारे पास में। अब हम देखते हैं, हमें पता है 3 को बोलते हैं प्रोप, ये हमें याद करने वाली चीज़ है हमारे लिए कि 3 को प्रोप बोलते हैं, और प्लस सब प्लस आ जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास में क्या है कि ये एल्कीन का फॉर्मूला है, एल्कीन के फॉर्मूले में हम क्या रख रहे हैं, एल्कीन के फॉर्मूले में हम n का मान 3 रख रहे हैं, ये हमारे पास में एल्कीन का फॉर्मूला है, इसमें हम n का मान कितना रख रहे हैं 3, यहाँ पे 3 रखा हमने और यहाँ पर 3 रखा। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, एल्कीन का ही आएगा ना फॉर्मूला है हमारे पास में, तो एल्कीन का जो हमारे पास में अनुलग्न होता है ना, वो ईन होता है, तो हमने जोड़ दिया ईन इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जुड़ के, ये हमारे पास में जुड़ के हो जाएगा प्रोपीन। इसी तरीके से आप बहुत फॉर्मूले निकाल सकते हो। फिर आप C4 का निकाल सकते हो ऐसे ही, यदि आप n की जगह पे यहाँ पे 4 रखोगे तो आपके पास हो जाएगा 4 6 8। आप इसमें देख सकते हो इसका डबल हो जाता है, यहाँ पे 3 है तो 6 हो जाएगा, और जब C4 है तो हमारे पास में 8 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, और जब हम n का मान 4 रखते हैं तो ब्यूट आ जाएगा, क्योंकि 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, प्लस ईन, क्योंकि हमारे पास में क्या है, एल्कीन का फॉर्मूला है, एल्कीन के फॉर्मूले में हम यहाँ पर ये मान रख रहे हैं 4 यहाँ पे, तो हमारे पास इस तरीके से ये आया है, तो हमने ईन जोड़ दिया। ईन हमने क्यों जोड़ा, ईन जोड़ने का मेन कारण है हमारे पास, क्योंकि हम एल्कीन के फॉर्मूले में ये मान रख रहे हैं, यहाँ पर एन का मान यहाँ पर वो रखा हमने 4, और यहाँ पर भी 4 ही रखा है एन का मान, तो C4 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा H8, जैसे कि हमारे पास आ गया है C4H8। तो हमें पता है कि 4 को यानी C4 को हम ब्यूट लिखते हैं, और प्लस ईन हमने बता दिया कि ईन क्यों आया है यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा ये ब्यूटीन। तो इस तरीके से हम एल्कीन के भी फॉर्मूले बना लेंगे। अब हम देखते हैं एल्काइन के फॉर्मूले, इसे हम फिर करने जा रहे हैं। एल्काइन का देखते हैं हम, इस तरीके से एल्काइन से बनाने सीखेंगे अब हम फॉर्मूले। एल्काइन का जो हमारे पास में सूत्र होता है वो क्या होता है कि CnH2n-2 होता है। अब हम इस फॉर्मूले में n का मान 1 रख कर देखते हैं। अब हम n का मान 1 यानी कि जो हमारे पास 1 है वो एल्काइन के फॉर्मूले में अप्लाइड करेंगे, तो हम रख के देखते हैं n का मान एल्काइन के फॉर्मूले में। ये हमारे पास में CnH2n-2 है, और n का मान हमारे पास में कितना है, 1 है, तो हम n की जगह पे रख देंगे 1, यहाँ पे ये रख दिया हमने 1, और यहाँ पर भी हम 1 रख देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से CnH, बस ये आ जाएगा हमारे पास में CH। और इसकी एक खास बात है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, कहीं भी होता है जो कार्बन कार्बन के मध्य होता है, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे कि जो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, C1 है यहाँ पे, तो हम इसे लिख सकते हैं CH, और ट्रिपल बॉन्ड लगाया हमने, बट यहाँ पे दूसरा कार्बन नहीं है, इसलिए हम इसे फॉर्मूले को नहीं लेते। तो अब हम देखते हैं n इक्वल टू 2 करके, इसलिए नॉट इक्वल टू 1 है हमारे पास में n। अब हम देखते हैं n का मान 2 रखने पर, अब हम 2 रखते हैं यहाँ पे n की जगह पे, तो 2 आ जाएगा हमारे पास में, और ये 2 जो का तो n की जगह ये n है हमारे पास में, ये 2 हो जाएगा n, और -2 आ जाएगा हमारे पास में। अब हम देखते हैं कि C2 जो का तो रहेगा हमारे पास में, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे हम, तो हमारे पास में हो जाएगा 4, और -2 है हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में C2H2 आ जाएगा हमारे पास में। तो अब हम देखते हैं कि C2H2 हमने अब हम इसका नेम बनाते हैं। नेम किस तरीके से बनाएंगे हम इसका, 2 है तो हमें पता है कि 2 को हम एथ बोलते हैं, एथ प्लस
पहले हम पूर्व लगन लिखते हैं प्लस अनुलग्न लिखते हैं और जो फिर हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एथ प्लस आइन जुड़ेगा, क्योंकि हमने क्या में रखा है एल्काइन, क्योंकि जो एल्काइन है ना हमारे पास में, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये है एल्काइन का फॉर्मूला। और एल्काइन में लास्ट में जो अनुलग्न होता है एल्काइन का वो आइन होता है, आइन। तो इसलिए हम एल्किन के फॉर्मूले में हमने 2 रखा है, यहाँ पे भी एन की जगह पे 2 रखा और यहाँ पर भी एन की जगह पर 2 रखा। तो अब हम क्या करेंगे कि एल्काइन का फॉर्मूला है इसलिए हमारे पास में आइन आ जाएगा यहाँ पे। और जहाँ एल्कीन का होता है हमारे पास में, यानी कि हम सपोज करते हैं यदि हमारे पास में एल्कीन का होता है, यदि इसका होता फॉर्मूला ये होता हमारे पास में, तो तब हम लिखते ईन। इसलिए हमारे पास में क्या का फॉर्मूला है, एल्काइन का है फॉर्मूला, इसलिए हमने आइन लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर आइन लिखते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, एथाइन। तो ये हमारे पास में हो जाता है एथाइन। इसी तरीके से हम अभी हमारे पास में एथाइन हो जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमारे पास में एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसकी संरचना हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि हमने 2 कार्बन लिख लेते हैं, हम पहले 2 कार्बन लिख लिए हमने। तो हम देखते हैं कि 3 ट्रिपल है इसमें, 3 बॉन्ड है, यानी कि इसमें 3 बॉन्ड देखते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड है ना इसमें, तो 3 बॉन्ड लिख दिए हमने। अब इसमें हमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं, हमने देखा कि 2 हमने कार्बन लिख दिए, 2 कार्बन है हमारे पास, चलो जी 2 कार्बन लिख दिए हमने। अब हमें पता है कि जो एल्काइन होता है ना हमारे पास में, एल्काइन होता है और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया हमने। अब हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए इसमें, ये जोड़ दिया हमने 2 हाइड्रोजन, ये हो गया हमारे पास में। संरचना कुछ इस तरीके से बनती है इसकी। यदि ये कहीं पे लिखा दिखाई दे आपको तो आप इसे एथाइनी बोलोगे, क्या बोलोगे, एथाइनी। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3 नहीं, CH3 नहीं, CH और CH, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है आपका फॉर्मूला, यानी कि तीनों फॉर्मूले आपके सही है। तो आप इस ये एथाइन है हमारे पास, ये भी एथाइन है हमारे पास और ये भी एथाइन ही है हमारे पास। अब हम 4 रख के देख लेते हैं, एन का मान हम 4 रख के देख लेते हैं एल्काइन के फॉर्मूले में। याद रखें हम इस फॉर्मूले में कर रहे हैं ये काम एल्काइन के में। तो हम एन की जगह पे रखते हैं यहाँ पर 4 और एच हमारे पे जो का त्यों रहेगा, और एन की जगह पे हमने फिर 4 रख दिया यहाँ पर, और माइनस ये 2 हो जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, C4H और 8 - 2 आ जाएगा हमारे पास में। तो C4H 8 में से -2 गए तो 6 आ जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में 4 है, तो 4 को हम बोलते हैं ब्यूट। ये हमें याद करनी है जी, 4 को क्या बोलेंगे हम, ब्यूट बोलेंगे। यहाँ से आप देख लेना, इन्हें याद कर लेना, इन्हें हम 10 तक के लिख देते हैं, लिख देंगे बाद में, अभी नहीं। इन्हें याद करने हैं आपको, 10 तक के हमें याद होने चाहिए। प्लस ये हमारे पास में एल्काइन है, एल्काइन के लिए आइन आता है हमारे पास में, आइन। तो हमने आइन लिख दिया यहाँ पे, तो हमारे पास में आ जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ये हमारे पास में बन जाएगा ब्यूटाइन। मेरी राइटिंग ख़राब सी है बहुत ज़्यादा तो हमारे पास में ब्यूटाइन आ जाएगा यहाँ पे। तो देख लेना आप, ब्यूटाइन इस तरीके से बनेगा। और यदि हम ये हमारे पास में ब्यूटाइन का फॉर्मूला है तो हम इसे खोल के संरचना भी लिख सकते हैं इसकी। तो संरचना में क्या लिखेंगे इसकी, CH4 की, C4H6 की, C4H6 की जो संरचना है हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम 4 कार्बन लिख लेते हैं। हमने ये लिख लिया 4 कार्बन है ना हमारे पास में, लिख लिया हमने। हमें पता है कि एल्काइन का फॉर्मूला है, एल्काइन का सूत्र है, अनुसूत्र है मान लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और बाकी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमारे पास में 6 हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं 6। और हमें एक बात बहुत जरूर याद रखनी होगी और सबके लिए, जब संरचना बनाएंगे ना हमें क्या है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना हमारे पास में, वो 4 होती है। हमें 4 वैलेंसी पूरी करनी कार्बन की, ना तो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए और ना 4 से कम होनी चाहिए। और यदि हमारे पास में 4 से ज़्यादा वैलेंसी होगी तो हमारा जो संरचना सूत्र बनेगा वो गलत बन जाएगा, और यदि कम हो हमारे पे तब भी उसका जो संरचना सूत्र होगा तो वो भी गलत बन जाएगा। देखते हैं हम, अब हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, 1 2 और 1 3 और 1 4।
तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी हमारे पास में यहाँ पर 4 1 2 3 4। तो कार्बन की हमें 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है। 1 2, इसमें 2 की ज़रूरत है, हमने 2 यहाँ पर लिख दिए, एक यहाँ पे लिख दिया हमने हाइड्रोजन और एक यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन। हमने देखा कि हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी होगी 1 2 3 4, यहाँ पे वैलेंसी पूरी हो रही है। हम इस जगह पे देखते हैं कि वैलेंसी पूरी है या नहीं। 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी पूरी है। लेकिन अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो इसलिए हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन जोड़ा, अपने यहाँ पे वैलेंसी पूरी हो गई। अब हम अपने हाइड्रोजन जोड़ लेते, कितने थे हमारे पास, 6 थे यहाँ पे। तो हम देखते 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास पूरे 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए हैं यहाँ पर। और कार्बन भी हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, तो कार्बन भी पूरे हैं। तो ये हमारे पास संरचना क्या की बन गई, ब्यूटाइन की बन गई। हम इसे क्या बोल देंगे, ब्यूटाइन। ये हमारे पास में आ जाएगा ब्यूटाइन। हमने बताया था हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसे, CH ट्रिपल बॉन्ड, और ये हमारे पास में आ जाएगा C और CH2 CH3। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसे। ये तो जब संरचना बनानी सिखाएंगे हम आपको, तब बता देंगे कि किस तरीके से लिखते हैं इन्हें। तो हमने आज IUPAC के जो नेम है वो बनाने सीखे। तो हम एक चीज़ और बताएंगे आपको इसमें कि हमें काउंटिंग किधर से करनी चाहिए कार्बन श्रृंखला में। जो हमारे पास HCN आई ना, हमें इसमें काउंटिंग किधर से करनी चाहिए। यदि इसमें कोई समूह जुड़ा हो, जैसे कि यदि इसमें कोई मैथिल समूह जुड़ा हो CH3, या फिर इसमें एथिल समूह जुड़ा हो C2H5, तो हम बताएंगे कि काउंटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। यदि इसमें C2H5 जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे जुड़ जाए इसमें CH3, तो हम बताएंगे इसमें काउंटिंग कैसे। तो हमने सीखा कि IUPAC नेम किस तरीके से हम नाम लिखते हैं IUPAC का। अब हम कह रहे थे कि पूर्व लगन जो होते हैं हमारे पास में, वो 10 तक के हमारे याद होने चाहिए पक्के। तो हमारे पास में 6 तक के है, तो हमने लिखा 7 को बोलते हैं हम हेप्ट, और 8 को बोलते हैं, कार्बन संख्या 8 है हमारे पास, कार्बन का जो नंबर है ना हमारे पास वो 8 है, तो हम उसे बोलते हैं ओक्ट, ओक्ट बोलते हैं उसको। और यदि कार्बन संख्या 9 है हमारे पास में, उसे बोलते हैं हम नोन। यदि 10 है हमारे पास में कार्बन संख्या 10 है हमारे पास में, उसे बोलते हैं हम डेका। तो ये 10 तक के हम याद कर लेंगे, हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक ये हमारे याद नहीं होने के, हम फॉर्मूले में n का मान रख कर नहीं फॉर्मूला बना सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमारे पास में पूर्व लगन होता है। पूर्व लगन प्लस अनुलगन, इन दोनों के जोड़ से ही हमारे पास में फॉर्मूला बनता है, पूर्व लगन प्लस अनुलगन। पूर्व लगन सबके लिए यही रहेगा, सेम है सबके लिए पूर्व लगन यही। लेकिन अनुलगन में चेंज हो जाता है। अनुलगन में एल्कीन के लिए अलग आ जाता है, एल्काइन के लिए अलग आ जाता है, और एल्केन के लिए अलग आ जाता है। और अब हम बताने जा रहे थे कि अंकन किधर से करते हैं उन श्रृंखला का, तो हम वो दूसरी वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं।